क्या सच में न्यू ब्रेजा का फेसलिफ्ट ZXi वेरिएंट पूरे 1,32,000 रुपए सस्ता। यहाँ गेम आता है जीएसटी का। एक स्मार्ट बायर होने के नाते आपको ये बात पता होनी चाहिए। ब्रेजा तो सब 4 मीटर के अंदर आती है, तो इस पे हमें 40% जीएसटी क्यों देनी पड़ती है? इसी चीज का फायदा सबसे ज्यादा नेक्सॉन जैसी गाड़ियां उठा रही है। एसओएस का यानी कि RSA का बटन दिया गया है। ये क्यों दे दिया गया है इस गाड़ी की? हाईवे ड्राइव की तो भाई मुझे काफी स्मूथनेस फील। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं शुभम भट्ट और आज हम आए हैं अरीना के शोरूम देहरादून में, जो कि सहारनपुर रोड पर रहने वाला है। आज हमारे पास आई है रिव्यू करने के लिए न्यू ब्रेजा का फेसलिफ्ट टर्बो एडिशन, जो कि आपका ZXi प्लस वेरिएंट है। मारुति की गाड़ियों की डिमांड मार्केट में हमेशा से हाई रही है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन ब्रेजा के न्यू फेसलिफ्ट आने से शोरूम पे भी डबल होने वाली है। रीजन, ये जो नया मॉडल है वो पुराने वाले मॉडल से भी ज्यादा सस्ता मिलने वाला है हमें शोरूम के अंदर। यकीन नहीं हुआ ना? मुझे भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जो नया फेसलिफ्ट आता है वो पुराने वाले से ज्यादा महंगा होता है, बट यहाँ उल्टा हुआ है। ये नया वाला मॉडल ज्यादा सस्ता है पुराने वाले से। तो मैं आ गया सीधा मारुति के शोरूम में इस बात को जानने के लिए, क्या सच में न्यू ब्रेजा का फेसलिफ्ट ZXi वेरिएंट पूरे 1,32,000 रुपए सस्ता है पुराने वाले से? तो मैं बताता हूं आपको इसके पीछे का सच। मारुति ने अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है न्यू ब्रेजा के फेसलिफ्ट को लॉन्च करके। यहां गेम आता है जीएसटी का। एक स्मार्ट बायर होने के नाते आपको यह बात पता होनी चाहिए। हमारी जीएसटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर है तो उस गाड़ी पे आपको 18% जीएसटी देनी होगी एक्स शोरूम वैल्यू पे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी सब 4 मीटर से ऊपर है तो उस पे आपको 40% जीएसटी देनी होगी एक्स शोरूम वैल्यू पे। लेकिन ब्रेजा जो थी हमारी पहले, उस पे हमें 40% जीएसटी देनी होती थी पहले। अब आप बोलोगे ब्रेजा तो सब 4 मीटर के अंदर आती है, तो इस पे हमें 40% जीएसटी क्यों देनी पड़ती थी? क्योंकि पूरा रूल यह है कि आपकी गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर होनी चाहिए और दूसरा आपका 1200 सीसी तक का इंजन होना चाहिए। वहीं हमारी पुरानी ब्रेजा में 1.5 लीटर का NA इंजन आया करता था, जिसकी वजह से हमें उस पे 40% जीएसटी देनी पड़ती थी। अब ब्रेजा के न्यू फेसलिफ्ट में भी हमें 1.0 लीटर का इंजन मिल जाता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी पे अब हमें 18% जीएसटी देनी होगी और 40% जीएसटी देने का कोई चांस ही नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके पुराने बेस मॉडल की और नए बेस मॉडल की, तो पूरे 90,000 का फर्क है। वहीं अगर मैं बताऊं आपको कि इसके जो टॉप मॉडल है ZXi वेरिएंट, उसमें कितना फर्क आया है, तो पूरे 1,32,000 का फर्क आया है। मतलब आपको जो पुराना जो आपका 1.5 लीटर का NA इंजन आया करता था, उसके प्राइस में आपको टर्बो इंजन दे दिया गया है मारुति की तरफ से। मतलब मारुति वालों ने बल्ले बल्ले करा दी है सभी कस्टमर की। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर मारुति वालों को ये पता था तो पहले से ये क्यों नहीं किया गया है? तो मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूं। अगर मारुति वाले इसके इंजन की पावर को कम कर देते तो एक गाड़ी बहुत ही अंडर पावर हो जाती। इसलिए मारुति वालों ने सही टाइम का वेट करके और सही टेक्नोलॉजी का यूज करके इसमें टर्बो का ऑप्शन लेके आए हैं, ताकि कस्टमर को इस गाड़ी में बिल्कुल भी अंडर पावर फील ना हो। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो ये ब्रेजा फेसलिफ्ट नहीं, ब्रेजा इंजन फेसलिफ्ट आया है, जो वाकई लोगों को चाहिए भी था। और इसी चीज का फायदा सबसे ज्यादा नेक्सॉन जैसी गाड़ियां उठा रही थी, क्योंकि उसमें बेस मॉडल से ही 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आ जाता है। लेकिन अब पूरी बाजी पलट दी है मारुति वालों ने इस गाड़ी में 1000 सीसी का टर्बो इंजन लॉन्च करके। मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी रहने वाली है। क्या ये बेस्ट अफोर्डेबल क्रॉसओवर एसयूवी होने वाली है 2026 के लिए? तो चलिए देखते हैं। तो गाइस फटाफट से चेक करते हैं कि न्यू फेसलिफ्ट में फ्रंट में क्या कुछ नए अपडेट मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको डार्क क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल मिल जाती है, DRS विद इंडिकेटर, ट्विन पॉड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी आते हैं और यहाँ पे आपको जो फॉग लैम्प का ऑप्शन दिया गया है, इसकी रिपोजिशन की गई है टर्बो वेरिएंट के अंदर। और फ्रंट पे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। नीचे आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और आप जो ये रेड कलर की स्किड देख रहे होंगे, ये इस गाड़ी के साथ में इंक्लूड नहीं है, ये आपका एसेसरी का पार्ट है। इसको आप शोरूम से अलग से पे करके ले सकते हैं। बात करें अगर इसके साइड प्रोफाइल की, लेंथ और विड्थ पहले जैसी सेम रहने वाली है, केवल इसमें आपकी हाइट इंक्रीज हुई है, वो भी 40 mm ड्यू टू रूफ रेल। व्हील बेस में भी हमें कोई चेंजेस नहीं है, पहले जितना ही 2500 mm मिल जाता है। साइड में आपको क्लैडिंग दिख रही होगी, आपकी इसमें साइड में क्लैडिंग आ जाती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं इसके अंदर हमें। ये टर्बो है इसलिए आपको इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिल जाता है, क्योंकि आप
टर्बो ले रहे हो। बात करें अगर इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि आपका E20 पेट्रोल कंपैटिबल रहने वाला है। अब कर लेते हैं इसके बंद। अगर हम इसकी की बात करें तो वही आपको पुरानी की मिल जाती है, जिसमें आपका लॉक और अनलॉक का ऑप्शन आता है। अगर आप इस की से बोर हो गए हो तो आप इसमें म्यूजिक टोन भी सुन सकते हो इन दोनों बटन को एक साथ दबा के। ये देखिए, ये आया ना मजा। अब फटाफट से इसकी रियर प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ऊपर पे आपको शाफ्ट फिन एंटीना मिल जाता है, पीछे रियर स्पॉइलर विद लाइट के साथ में। एनए वेरिएंट पे ये खत्म हो गया था वाइपर आना, बट मारुति ने दोबारा से वाइपर दे दिया गया है, वो भी वॉशर के साथ में टर्बो में। पीछे आपको एलईडी टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है, ब्रेजा की आपको बड़ी सी बैजिंग दिख जाएगी और साइड में आपको टर्बो बूस्टर जेट की बैजिंग मिलेगी, वो भी फ्री में। क्योंकि पहले टर्बो के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसे देते थे, लेकिन अब मारुति वालों ने पूरा गेम ही पलट दिया है। नीचे आपको 2 रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, सिल्वर इसकी प्लेट मिल जाएगी, पीछे आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक सेंसर भी दिया है। जब कोई पीछे अचानक से आ जाएगा तो ये आपको बीप करके अलर्ट कर देगा। अब फटाफट से हम इसका चेक कर लेते हैं बूट स्पेस, कि हमें बूट स्पेस में कितना देखने के लिए मिलता है। तो फटाफट से इसकी बूट खोल लेते हैं हम, और यहाँ पे आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आप पहले की कंपेयर में करेंगे तो अब ज्यादा बूट बड़ा दे दिया गया है इसके अंदर। अगर कोई सीएनजी वेरिएंट भी लेता है तो उसको भी स्पेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी अब सेम स्पेस मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो सीएनजी किट है वो आपकी अंडर बॉडी लगा दी गई है। आप देख सकते हैं, अगर मैं स्ट्रे को उठाऊंगा, यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता, आपको बस खाली टूल किट मिल जाती है। स्पेयर व्हील आपको अलग से डीलरशिप से खरीदना पड़ेगा, जो कि आप अलग से पे करके ले सकते हो। तो अब फटाफट से इसके बूट को बंद कर लेते हैं। और इस गाड़ी के अंदर हमें फ्रंट पे डायमंड कट 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। फ्रंट पे इसके डिस्क ब्रेक आ जाते हैं, रियर पे इसमें ड्रम ब्रेक आते हैं। तो गाइस, मैंने इसके बोनेट को पहले से ही खोल के रख दिया है, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और इस गाड़ी के अंदर में हाइड्रोलिक नहीं मिलता, तो एक हाथ से खोलना ये पॉसिबल नहीं है। इस गाड़ी के अंदर हमें 1000 सीसी का बूस्टर जेट टर्बो इंजन मिल जाता है। अब जब टर्बो बोल रहा हूं तो एनर्जी भी उतनी लगनी चाहिए ना, क्योंकि मारुति ने भी उतनी एनर्जी लगाई है इसको बनाने में। इसकी जो मैक्स पावर है वो 109 bhp की मैक्स पावर मिल जाती है और 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी। जैसा कि आपको पता होगा कि मारुति के जो इंजन है उसमें कभी कोई आवाज नहीं रहती। यहाँ टर्बो इंजन दिया है, तब भी इसकी साउंड आपके टाटा के इंजन से 10 टाइम ज्यादा रिफाइन है। आप सुन सकते हैं कि इसमें अभी कैसी आवाज आ रही है। ये आपका टर्बो इंजन है, और ये थोड़ी बहुत जो साउंड दिख रही है ना आपको, ये केवल यहीं तक है, ये कैबिन तक तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और जो माइलेज है वो इसमें हमें, जो आपको मारुति क्लेम कर रही है, वो 18 से 19 का क्लेम कर रही है टर्बो इंजन के साथ में। आप सुन सकते हो जब ब्रेजा टर्बो इंजन स्टार्ट रहता है तो उसकी साउंड कैसी आती है, आप सुनो उसकी साउंड। और यहाँ पे आपको बूस्टर जेट की बैजिंग भी मिल जाती है। तो अब फटाफट से इसके बोनेट को बंद कर लेते हैं। ये था इसके एक्सटीरियर के बारे में। अब फटाफट से इसके इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं कि न्यू ब्रेजा के फेसलिफ्ट में क्या कुछ नए अपडेट हमें अंदर दिखने वाले हैं। तो गाइस, फटाफट से इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। की को मैं रख देता हूं साइड में। ये आप देख सकते हैं कि सामने आपको वही पुराना 7 इंच का ही आपको क्लस्टर मिलने वाला है। यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। और साइड में आपको यहाँ पे बड़ा अपडेट मिलने वाला है। पहले इस गाड़ी में 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आया करता था, अब इस गाड़ी में 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जो कि आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। तो सबसे बड़ा चेंजेस आपको सामने देखने के लिए मिलने वाला है। इस गाड़ी के अंदर आपको HUD का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप हेड्स अप डिस्प्ले भी बोलते हैं। ये आपका कंट्रोल साइड से हो जाती है। आप अगर इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल करना चाहते हैं तो ब्राइटनेस भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अभी +10 की है, ये +9 +8 में से कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको पोजीशन करना चाहूँ, मतलब जो डिस्प्ले हो रहा है ये पोजीशन को अगर मैं ऊपर नीचे भी करना चाहूँ तो वो भी यहीं से सेट कर सकता हूँ। ये आप चेक करिए, पोजीशन 1 ये 0 होगी, ये नीचे होगी, और ये देखिए मैं और भी प्लस कर सकता हूँ इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ये आपको 360 व्यू का बटन मिल जाता है, ये आपका पार्किंग सेंसर हो गया। यहाँ पे आपको आइडल ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और पुश बटन तो हमें पहले से इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और इसमें स्टीयरिंग आपका टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टेबल है। और माउंट कंट्रोल की बात करें, यहाँ पे आपको मोड मिल जाता है, कॉल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का, वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है।
यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। डोर पे आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑटो ORVM, और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपकी एम्बियंट लाइट दी गई है, यहाँ पे सॉफ्ट टच फैब्रिक। जो आपकी एम्बियंट लाइट है वो केवल आपकी फ्रंट और रियर डोर पे ही मिलती है, डैशबोर्ड पे नहीं मिलती। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग, ये आपका ब्राउन कलर का क्रोम मिल जाएगा। और ग्लव बॉक्स देखते हैं, यहाँ पे आपको लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे डोर पे आपको बॉटल होल्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो आपका पहले भी आया करता था। नॉर्मल एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, या आपका हजार्ड लाइट का ऑप्शन हो गया, या आपके एसी के कंट्रोल्स हो गए। आप देख सकते हैं विक्टोरियस गाड़ी में भी आपको यही देखने के लिए मिलता है। बात करें अगर सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे USB का सॉकेट दिया गया है, और यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट आया है आपका इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड। अगर आपका फोन गर्म है तो यहाँ पे एसी वेंट्स भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपका फोन जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसके अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि आपका पहले नहीं आया करता था। पहले आपका 1.5 NA इंजन में भी 5 ही गियर आया करते थे, बट अब ब्रेजा में नया अपडेट आ गया है, इसके अंदर 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है आपको। इसमें एक और नया अपडेट आया है, पहले जब आप पुरानी ब्रेजा में रिवर्स लगाया करते थे तो ऐसे लगाते थे, बट इस गाड़ी में अगर ऐसे लगाओगे तो उसमें छठा गियर लग जाएगा। इस गाड़ी में अगर आपको रिवर्स लगाना है तो इस नॉब को पहले उठाना पड़ेगा और उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा पीछे के लिए। ये आप देख सकते हैं कि इसमें रिवर्स लग गया है, तो इसमें यह भी नया अपडेट है। और आगे की दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, या आप यहीं से सेट कर सकते हैं। ये आपका हैंड ब्रेक हो गया, ये आपका कप होल्डर हो गया, ये आपका आर्मरेस्ट जो कि आपका स्टोरेज के साथ में आता है। ये जो आपका आर्मरेस्ट है वो आपका स्लाइड भी हो सकता है, आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ऊपर पे आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर पैसेंजर साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो लाइट है ये आपकी यहाँ से खुलती है, और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, या आप इसमें हेलोजन लाइट मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नया अपडेट आया है SOS का, यानी कि RSA का बटन दिया गया है। ये क्यों दे दिया गया है इस गाड़ी के अंदर? आपने कभी मारुति गाड़ी खराब होते हुए देखी है? नहीं ना। तो इसके अंदर हमें सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ भी आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ बंद फटाफट से, इसको बंद कर लेते हैं। ये अब फटाफट से इसकी रियर सीट चेक कर लेते हैं कि वहां कुछ क्या अपडेट देखने के लिए मिलता है हमें। और पीछे बैठ के सबसे पहले बात करते हैं लेग रूम की। इस सीट को मैंने जितना पीछे हो सकता था उतना पीछे किया हुआ है, उसके बावजूद भी इसमें मुझे अच्छा खासा लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे आपको 2 Type-C का सपोर्ट मिल जाता है, और बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है इसमें पीछे। इसको आप एज अ सीट और एज अ आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं, और पीछे की जो दोनों सीट है वहाँ पे आपको चाइल्ड सीट माउंट का भी सपोर्ट मिल जाता है। और नॉर्मल गाड़ी में आपने देखा होगा कि जो पीछे कैबिन लाइट रहती है वो आपकी बीच में रहती है, बट इसमें आपको पीछे दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैबिन लाइट दी गई है। ये मारुति ने अच्छा अपडेट किया है। अगर आपकी कैबिन लाइट यहाँ पे रहती थी, जो पीछे जो पैसेंजर बैठे रहते थे उनको ये कभी कभी ये लाइट इरिटेट करती थी, तो अब कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको जो सीट बेल्ट है वो भी हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, या आप इसको पुल करोगे तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये तो था पीछे के बारे में। अब फटाफट से आगे चलते हैं। तो गाइज अब बारी है मेरे फेवरेट हाईवे टेस्ट ड्राइव की। अब हम इस गाड़ी को हाईवे पे लेके जाएंगे और वहां इसकी रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी को टेस्ट करेंगे। तो गाइज आगे हम इस गाड़ी को लेके दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। तो कंफर्ट के मामले में ये कितनी स्मूथ होने वाली है। ये जो आपका फेसलिफ्ट है ये टर्बो इंजन के साथ में आती है, तो ये टर्बो इंजन आपको हाईवे पे कैसी फील देने वाला है वो सभी आज हम इस गाड़ी में टेस्ट करने वाले हैं। और जैसा कि ये आपका जो ब्रेजा का न्यू फेसलिफ्ट है वो 1000 सीसी के इंजन के साथ में आया है, टर्बो इंजन के साथ में। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो इसकी जो पावर है वो आपको कम फील होगी देखने के लिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं इसमें आपको ओवरटेक करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, या आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ। ये आप चेक करिए, इसमें मुझे बिल्कुल भी अंडर पावर फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इस गाड़ी में आपका 170 Nm का टॉर्क दिया गया है, जो वाकई मारुति की काबिलियत तारीफ है। मतलब 1000 सीसी के साथ में आपको 163 bhp की पावर प्लस आपको 170 Nm का टॉर्क दे दिया गया है, जो इसके इंजन के लिए काफी अच्छा है। इस गाड़ी में जो हमें रेडियस मिल जाता है वो आपका 5.2 का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसमें छोटे छोटे से कट लूंगा अभी। इसका टर्निंग रेडियस भी काफी अच्छा है और स्टेबिलिटी आराम से बनाए रख रहा है।
क्योंकि इसमें हमें 2500 mm का व्हील बेस मिल जाता है। और अगर बात करें इसके सस्पेंशन की, तो इसके सस्पेंशन भी मुझे काफ़ी स्मूथ फील हो रहे हैं, मतलब काफ़ी रेस्पॉन्सिव है, बिल्कुल भी पॉटहोल पे फील नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि मैं 5 साल से खुद बलिनो ड्राइव कर रहा हूँ, जिसके सस्पेंशन से आज तक मुझे कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। चाहे उसमें आप 5 लोग बिठा लो, चाहे 6 लोग बिठा लो, वो एकदम वेल परफॉर्म करेंगे आपके हमेशा। अगर बात करें इसकी हाईवे ड्राइव की, तो भाई मुझे काफ़ी स्मूथनेस फील हो रही है इसको ड्राइव करते हुए, मतलब बिल्कुल भी मुझे स्टिफ नहीं हुआ, ना इसका स्टीयरिंग, ना इसके टर्निंग रेडियस में कोई दिक्कत हुई। काफ़ी मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। आप देख सकते हैं कि मतलब मारुति ने कम प्राइस में आपको इतने ज़्यादा अच्छे फीचर दे दिए गए हैं। ये था मेरी साइड से मारुति ब्रेजा के न्यू फेसलिफ्ट का ZXi टॉप वेरिएंट का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगती है तो आप फटाफट से इस गाड़ी को अरीना के शोरूम में आके ले सकते हैं, जो कि देहरादून के सहारनपुर रोड पे है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो शोरूम पे दिखाते हो तो आपको इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा इस गाड़ी को लेने में। तो इस गाड़ी को हम फटाफट से शोरूम में खड़ी कर देते हैं। ये आप शोरूम आ चुका है इसका। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई हो तो आप अरीना के शोरूम में आप इसको ले सकते हैं। मिलते हैं न्यू गाड़ी के रिव्यू वीडियो में।